हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में किमची बोलता है, आखिरकार तुम एक डीमन ही निकले क्रेडोस। क्रेडोस शॉक, उसके हाथ में से तो तलवार भी नीचे गिर जाती है जिससे वो हर्ट हैमर में चेंज हो जाती है। क्रेडोस बोलता है, मैं मरने वाला हूँ पर तुम मेरे साथियों को छोड़ देना। जनरल तो सोच रही थी ये डीमन लॉर्ड क्या कह रहे हैं। किमची बोलता है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, मैं तुम्हें और जानना चाहता था। तभी सिरिकी बोलती है, असुरेट अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को हटाओ। सिरिकी असुरेट को किक करती है। असुरेट भी सिरिकी को एक जोरदार चाटा लगाता है। फिर वो दोनों बॉल को हेडबट शॉट देते हैं। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हट जाती है। हे पिंग पिंग, अगर डीमन लॉर्ड को तुम्हें हाथ लगाना है तो तुम्हें हमसे पहले निपटना होगा। क्रेडोस ने मना कर रहा था। किमची तो उन पर अटैक ही करने वाला था। तभी वहाँ के लोगों किमची को रोक देते हैं। ये लोग बेशक डीमन हैं पर इन्होंने हमारी जान बचाई है। वो डीमन ही नहीं होते जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। रसलन को बहुत गुस्सा आ रहा था। सब कुछ खोने से तो अच्छा है मैं सब कुछ ख़त्म कर दूं कि रो शॉक। तभी वहाँ रिचमोंड भागा आता है। ये खतरनाक है, ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग डिवाइस है। तभी रसलन उस डिवाइस को ऑन कर देता है जिससे वह पूरी जगह ब्लास्ट होने लगती है। बाहर निकले हुए लोग तो शॉक हो जाते हैं। वो पूरी जगह निस्ताबूत हो रहे थे। फिर एक ज़ोरदार ब्लास्ट के साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एलिबी बोलता है, नहीं अभी तो लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। वो 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। ब्लास्ट में से 4 आदमी निकल आते। क्या ये डीमन है? क्रेडोस की पूरी टीम बाहर सेफली आ गई थी। क्रेडोस बोलता है, अब हम एक्सपोज हो चुके हैं, भागो जब तक हम अपनी टेरिटरी तक नहीं पहुंच जाते। क्रेडोस रिचमोंड को भी साथ लाया था। रिचमोंड बोलता है, अरे तुम मुझे साथ क्यों लेकर आए हो? क्रेडोस बोलता है, मैंने तुम्हें देखा है खाने को अच्छी तरह से मैनेज करते हुए, अब तुम मेरे डीमन के वेयर हाउस को संभालोगे। रिचमोंड तो शॉक, अब यहाँ से भागो। वहाँ पर लोग बोल रहे थे, हमारे चाहने वाले तो अंदर ही रह गए। तभी एक काली आकृति उन्हें दिखाई देती है। कोई बाहर आ रहा है। किमची सारे इंसानों को सेफली अपने साथ ले आया था। सभी लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी एलिबी किमची से पूछता है, ये कैसे हुआ? अभी अभी मैंने यहाँ से डीमंस को भागते हुए देखा है, क्या ये सब डीमन ने किया है? किमची बोलता है, नहीं वो डीमन जैसे नहीं थे। किमची फ्लैशबैक याद करता है जब अंदर रसलन ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन डिवाइस को दबा दिया था, तब क्रेडोस ने लोगों को बचाने के लिए बोला था। जनरल्स तो वहाँ के सिविलियंस को बचाने लगते हैं। रसलन तो पागल हो गया था। उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर जाता है जिससे उसका दी एंड तो वहीं हो गया था। किमची क्रेडोस को बोलता है, मैं यहाँ के लोगों को बचाऊंगा, तुम बीज लेकर यहाँ से निकलो, अपनी ज़मीन पर जाकर आराम से खेती करना। क्रेडोस तो किमची की बातों को प्रोसेस ही कर रहा था। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि वो चारों भाग रहे थे। क्रेडोस सोचता है, अगर किमची को पहले ही सब कुछ पता था फिर उसने सिर्फ बैठकर क्यों देखा। पर अब वो ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने बीजों को सेफली अपने घर ले जा रहे हैं। घर जाने के बाद हम एक नई फार्मिंग स्टार्ट करेंगे, एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट सीन ह्यूमन लैंड से ही होती है। दुर्यो मलबे को खोद रहा था। एलिबी बोलता है, किम जेंगचोल सर ऐसे क्या अचानक ही कैसे चले गए? उन्होंने तो खाना बांटा था लोगों में यहाँ पर, उन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। किमची बोलता है, लगता है वो डर गया कि किसी की प्रॉपर्टी को ख़राब करने का इल्ज़ाम उस पर ना लग जाए। एलवी बोलता है, वो डरने वाले इंसानों में तो नहीं था, कहीं वो डीमन तो नहीं जो मैंने देखे थे। किमची बोलता है, जैसा कि मैंने कहा था वो डीमन नहीं थे। यहाँ के लोगों ने भी कहा है उन्होंने डीमंस को नहीं देखा है। अगर किम जेंगचोल डीमन होता तो गांव के लोगों को क्यों बचाता? एलिबी सोच में पड़ जाता है, पर ये तुम्हारा नौकर दुर्यो कर क्या रहा है? एलिबी बोलता है, अगर ये इंसान नोबल फैमिली में पैदा हुआ होता तो ये बहुत अमीर होता। दुर्यो चिल्लाने लगता है, चूनो, मुझे चूनो मिल गई, अब हम इन्हें किंग को ऑफर कर सकते हैं। वो दोनों तो शौक खड़े थे। नेक्स्ट सीन फोर्ट्रेस से दिखाया जाता है। इस फोर्ट्रेस पर बहुत सारे सैनिक तैनात रहते हैं, इसलिए हमें ब्लाइंड स्पॉट वाली जगह से छिप कर जाना होगा। बेशक ये चारों जनरल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे पर हमें छिप कर ही जाना होगा। बेकार की झंझट में कौन पड़ेगा? वो अबंडन लैंड पर कुछ जा रहा है। वहाँ के गार्ड्स कुछ स्पॉट करते हैं, लगता है ये कोई जंगली जानवर ही होंगे। क्रेडोस सोचता है, मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। नेक्स्ट इन मॉर्निंग से फ्लूइड के घर से होती है। फ्लूइड और उसके पापा पेट भर खाना खा रहे थे। फ्लूइड, क्या तुम्हें और चाहिए खाना?
फ्लिट बोलती है, नहीं मेरा पेट भर गया है, वैसे भी अब हमें खाना बचाना होगा। अगर डीमन लॉर्ड बीज नहीं ला पाए, ये चूनो ही हमारा आखिरी खाना होगा। पापा बोलते हैं, हमें डीमन लॉर्ड पर विश्वास करना चाहिए, वो ज़रूर। फ्लूट बोलती है, अगर वो नहीं ला भी पाए फिर भी कोई बात नहीं, हमने पेट भर खाना तो एक्सपीरियंस कर लिया है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तभी डीमन लॉर्ड के आने के वहाँ नारे लगने लगते हैं। फ्लूट तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। क्रेडोस की टीम सेफली डीमन लैंड आ गई थी। सारे डीमन उनकी तरफ आ रहे थे। रिचमोंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे डीमन बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे। फ्लूट असेरेट को बोलती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। टीबॉन भी क्रेडोस को प्यार करने लगता है। ज़ैप्रोस बोलता है, तुम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सारे डीमंस तुम्हें थैंक्स कर रहे हैं। सीरी की तो शर्मा जाती है। क्रेडोस बोलता है, हार्तोक, टीबॉन ने मुझे बताया तुम्हारी वजह से यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हार्तोक बोलता है, नहीं मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। फिर वो भी रोने लगता है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। सारे डीमन वहाँ के बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। क्रेडोस सोचता है कि क्यों मेरा दिल इतना धड़क रहा था। ये वो फीलिंग है जब एक पिता घर लौटते समय फ्राइड चिकन लेकर आते हैं। ठीक है, अब फार्मिंग का अगला पड़ाव शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में क्रेडोस राइस को ना उगा कर मक्का, पंपकिन और मटर को उगाने की सोच रहा था। इसी आइडिया को डिस्कस करने के लिए वो मीटिंग बुलाता है। हम 3 क्रॉप्स को उगाएंगे एक साथ, जो थोड़ी जगह लेंगे और ज़्यादा पैदावार देंगे। हम इसे 3 सिस्टर फार्मिंग मेथड भी बोलते हैं। हार्तोक उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कौन को मटर कवर कर लेगी, जिससे वो बाहर के फोर्स से उसको सेफ रखेगी, और पंपकिन मिट्टी को सूखा नहीं होने देगा और वीड्स की भी ग्रोथ नहीं होने देगा। उसके साथी बोल रहे थे, इसे खेती के बारे में इतना कैसे पता, ये शुरू क्यों नहीं करा, इसने पहले शुरू क्यों नहीं की। वो बोलते हैं कि ये डीमन है इसलिए। सिरिकी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, चलो शुरू करते हैं। क्रेडोस उसे छेड़ते हुए बोलता है तो वो शर्मा ही जाती है। अजुरेट भी पूछता है, तो कब शुरू करें। क्रेडोस उससे पूछता है, तुम इस बच्ची के साथ क्या कर रहे हो। अजुरेट बोलता है, क्योंकि ये मेरे कमांड के अंडर में है। तो यहाँ पर बहुत सारे डीमन आ गए हैं। इससे हमें बहुत जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अब मैन फोर्स की पावर बिल्कुल उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी ज़ैप्रोस बताता है, ये इजी नहीं होगा। क्रेडोस कारण पूछता है। तभी एक प्लांट डीमन दूसरे डीमन को पंच करता है। दूसरा कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी अटैक करता है। तभी तीसरा डीमन आ जाता है, वो उन दोनों पर अटैक कर देता। अब सेकंड स्टार का लॉर्ड मैं हूँ। तभी दूसरा डीमन उस पर अटैक कर देता है। ज़ैप्रोस बोलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉर्ड्स की सीट खाली है, इसीलिए सारे डीमन उन सीट्स के लिए लड़ रहे हैं। सारे डीमन के बीच घमासान युद्ध स्टार्ट हो रखा था। क्रेडोस बोलता है, अब डीमन लैंड पर ड्यूएल होगा, जिसके रूल्स फेयर एंड स्क्वायर होंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय।